पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस खास दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान कर उन्हें पूजती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन केले के पत्ते बंधनवार से एक मंडप तैयार किया जाता है। मिट्टी के भगवान शिव के परिवार की भी इस व्रत में विशेष पूजा की जाती है। फूल, माला, चंदन, धूप, दीपक से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इस आराधना में एक व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। चलिए सुनते हैं हरतालिका तीज पर कही और सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की ये पौराणिक कथा। कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वो कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप अवश्य इस रहस्य को जानते होंगे। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ हूँ। भगवान शिव ने फिर ये भी कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना किसी अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वो आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती के पिता गदगद हो उठे। प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक दशा को समझ लिया। उसने पूछा तो तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। असमंजस में पड़ गए कि वो भगवान विष्णु से बेटी का विवाह करने का प्रण कर चुके हैं। अगर वो बारात लेकर आ गए और कन्या नहीं मिली तो अपमान होगा। उन्होंने कहा, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर
एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जगी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा, जिस पर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारायण किया। उसी समय अपने दरबारियों के साथ गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देख वो अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनके आंसू बहने लगे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिता चुकी हूँ। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद विधि विधान पूर्वक उन्होंने हमें विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को मनोवांछित फल देता हूँ। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियों के मन के मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन भक्ति भाव से किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत की शिवलिंग की पूजा करने के बाद जलाशय में उनका विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। कैसी लगी आपको हरतालिका तीज की ये व्रत कथा? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।